अकेले हैं। नाम को ये रिश्ते नाते सब हैं, पर देखा जाए तो सभी अकेले हैं। पर जब से अब हम गुरुजी की शरण में, गुरुजी ने हमें लिया है, तो हमें अब ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम अकेले हैं। हमेशा जैसे मैं भी निकलती हूँ घर से तो अंकल को गुरुजी अपनी शरण में ले गए थे 1 साल पहले, तो मन में आता है, जैसे इसने बोला अकेले अकेले, तो अकेलापन भी कई तरह का होता है संगत जी। पर जब घर से निकलो मन में ये सोचो कि अरे मन में आता है ख्याल अकेले, क्या घर में अकेले, अरे गुरुजी तो साथ हैं, तो फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और आज अंकल का बर्थडे है, तो मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि गुरुजी के साथ मैं कैसे जुड़ी, गुरुजी ने हमें कैसे अपनी शरण में लिया। और गुरुजी के, जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं उसके बाद से ये मानिए कि देयर इज नो कोइंसिडेंस। ऐसे नहीं है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं गुरु से जुड़ने के बाद वो ऐसे ही नहीं होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और वो गुरुजी है जो, वो डिवाइन पावर है जिसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो वो उनकी मेहर ही है। तो ये बात है 2015 की। हम मुंबई रह रहे थे, मेरे हस्बैंड वहाँ पोस्टेड थे, और टूर के सिलसिले में उनको दिल्ली आना पड़ता था। तो 2015 में एक बार, और मैं जनरली उनके साथ ही आती थी, एक बार 2015 में हम दिल्ली आए हुए थे, और दिल्ली जब हम गए तो मेरे हस्बैंड का तो दिन भर ऑफिस जैसे होता है, तो मेरे पास जो टैक्सी और गाड़ी थी, ड्राइवर थे, तो वो मेरे पास जो ड्राइवर भैया दिन भर जो टैक्सी थी, मैं उनके साथ टैक्सी में बैठी हुई सारा दिन के लिए वो मेरे साथ थे। तो किसी मार्केट में जाना या कहीं फ्रेंड्स के जाना, तो मैंने उनकी गाड़ी देखी, ब्रांड न्यू कार थी, और कार के डैशबोर्ड के ऊपर गुरुजी का उस समय मैंने बोला फोटो लगा हुआ था। तो क्यूरियोसिटी से मैंने ड्राइवर भैया से पूछा कि ये आपने किसका फोटो लगाया हुआ है। और ये स्वरूप, आज हम स्वरूप बोलते हैं गुरुजी का, येलो चोले वाला स्वरूप। तो वो स्वरूप, उस वक्त मैंने उनको पूछा ये आपने किसका फोटो लगाया, और वो तब 2015 में अभी जैसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे गुरुजी कि ये आपने किसका फोटो लगाया हुआ है। तो ड्राइवर भैया ने बोला हमारे गुरुजी का स्वरूप है। और संगत जी, जैसे आज मैं गुणगान करने खड़ी हुई हूँ आप लोगों के सामने गुरुजी की बढ़ियाई बताने के लिए, उस दिन वो ड्राइवर भैया शुरू हो गए गुरुजी का गुणगान करने। उन्होंने मुझे गुरुजी की सारी बातें बताई जो आज हम सब जानते हैं कि गुरुजी से फ्रेग्रेंस आती है, गुरुजी बहुत बड़े महापुरुष थे। अब उन्होंने बताया अब वो चोले में, फिजिकल बॉडी में नहीं है, उन्होंने बताया कि वो कैसे लोगों को ब्लेस करते थे, लोग कैसे, लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं, 20 ईयर्स से ब्लाइंड लोगों की आई साइट आई है। और उन्होंने मतलब बहुत चीजें मुझे बताई। और जितनी टाइम मैं कहीं से वापस आके कार में बैठती थी तो वो ड्राइवर भैया गुरुजी का गुणगान करना शुरू हो जाते थे। और उस टाइम मेरे लॉजिकल माइंड में ये चलता था कि क्या ये, मतलब मेरे वर्ड्स मन में होते थे कि क्या ये दिल्ली वाले हवा में बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं ये अंकल, जो ये बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। किसी से परफ्यूम की स्मेल आएगी या फिर कुछ ऐसे होएगा, तो मेरे मन में ये नहीं, मेरे को मतलब आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स जो वो बता रहे थे। और हर वक्त जब, और उन्होंने बहुत बातें बताई, उन्होंने मुझे पूरा गुरुजी का बताया, जल प्रसाद से वो क्योर करते थे, ऐसे कभी हो सकता है, इज इट पॉसिबल? और मेरे से वो पूछ रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है। उस दिन थर्सडे था, कहने लगे कि मैं एवरी थर्सडे सेवा करता हूँ। उस टाइम मुझे सेवा का कोई मतलब नहीं पता था, संगत का कोई मतलब नहीं पता था कि क्या संगत होती है, क्या सेवा होती है। और उनकी ब्रांड न्यू कार थी, कहते हैं मुझे, देखिए मैं तो 6000 की, उस टाइम ड्राइवर की तनख्वाह 5-6 हज़ार होती थी, 5-6 हज़ार की नौकरी करने वाला, देखिए मैडम मुझे तो गुरुजी ने गाड़ी दी है। मैं कहूँ
क्या मतलब गुरुजी ने गाड़ी भी इसको दी है, कैसे, मतलब नॉट पॉसिबल। मेरे मन में वो सब बातें उसकी फेक लग रही थी कि ऐसे ही मतलब बिना मतलब की बातें कर रहे हैं ये। बताते हैं छतरपुर में मंदिर है, मेरे से पूछते हैं मैडम आप मंदिर चलना चाहेंगे। अब मैं उनको क्या बोलती कि मैं मंदिर चलना चाहूंगी या नहीं। टालने के लिए मैंने उनको बोला शाम को सर आएंगे, उनसे पूछेंगे, अगर वो जाना चाहेंगे ना भैया तो अपन चलेंगे। और संगत जी ये हुआ शाम को 5:30 बजे मैं हस्बैंड को लेने वहाँ पहुँचे। ये आके बैठे और मैंने बैठे ही और मैंने बोला देखो ये जो सामने फोटो लगी है ना, ये ड्राइवर भैया की गुरुजी है, तो इनका मंदिर है छतरपुर में। तो ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि आप मंदिर चलेंगे दर्शन के लिए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो। मैंने ड्राइवर भैया को बोला चलो, और ड्राइवर भैया तो खुश कि चलो पहली बार मैं मुंबई से आई है, इनको मैं सब ये मंदिर ले जा रहा हूँ। रास्ते में जाते जाते फिर उन्होंने सारा बताया, चाहे जल प्रसाद पूरा पीना, चाहे पूरी पीनी, उसमें ब्लेसिंग्स है, खाना पूरा आप छोड़ना मत। और उन्होंने मेरे को ये बताया कि किस तरह शरद पवार ने ब्लेसिंग्स नहीं ली थी तो वो पूरे क्योर नहीं हुए थे। उस टाइम तो ये मुझे कोई बातें नहीं समझ आई। जिन्होंने बड़े मंदिर देखा है, छतरपुर मंदिर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे, उस टाइम संगत जो जिनको लिफ्ट चाहिए होती थी कार में, वो वहाँ खड़ी होती थी और सेवादार खड़े होते थे। तो जब छतरपुर मेट्रो स्टेशन आया तो ड्राइवर भैया ने बोला फ्रंट सीट खाली थी, हम किसी को बैठा लें। हमने कहा हाँ जी बैठा लीजिए। एक 35-36 ईयर ओल्ड बेटी आके बैठी, दोनों जय गुरु जी बातें किए और मतलब विश किए एक दूसरे को। और फिर दोनों एक दूसरे गुरुजी के बारे में तारीफ और बातें पूरी, गुरुजी की जो जो कहाँ ब्लेसिंग्स कैसे कैसे। और हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता है। छतरपुर जब हम बड़े मंदिर पहुंचे फर्स्ट टाइम, तो वो लेडी जो थी वो संगत हम मेरे साथ हो गई और ड्राइवर भैया मेरे हस्बैंड के साथ हो गए। और वो लेडी ने बताया कि मैं सेवादार हूँ, मुझे सेवादार भी नहीं पता था क्या होते हैं। तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया कि देखिए दिस इज माय कार्ड, मैं दिखा के अंदर जा सकती हूँ बट आई विल नॉट गो। मैं लाइन में खड़ी होके ही जाऊंगी क्योंकि मैं सेवा नहीं कर रही हूँ आज। तो मुझे अच्छा भी लगा कि वाह कितना मतलब अच्छी बात है कि ये उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रही है। अंदर गए हमने, फर्स्ट टाइम तो बड़े बड़े स्वरूप मंदिर में, चेयर गुरुजी की ऐसे खाली, जब फर्स्ट टाइम जाओ कुछ नहीं समझ आया क्या है क्या नहीं है। हाथ जोड़ के जैसे भी हम वहाँ जो जल प्रसाद जो मिला सब पी लिया, वो साथ ही थे। और हम लोग जब वापस निकले, अब फिर फ्रंट सीट खाली थी। ड्राइवर भैया ने बोला हम किसी को बैठा लें, तो हमने बोला जी बिल्कुल बैठाइए। एक 83 ईयर ओल्ड अंकल आके बैठे एंड वो दोनों फिर गुरुजी की तारीफें आपस में बातें करनी शुरू हुआ, जी गुरुजी की ऐसा वैसा। अब पहली बार में बिल्कुल नहीं कुछ समझ आता और मन में तो यही था कि दिल्ली वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फेंक रहे हैं हवा में, बिना मतलब की बातें करते हैं। संगत जी यहाँ से अब शुरू होती है गुरुजी की ब्लेसिंग, जो हमें नहीं 2.5 साल नहीं पता चली कि ये गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। हम मंदिर से निकले 8:10-15 पे निकले और उस दिन मेरी आई हैव 2 डॉटर्स, उस दिन मेरी बेटियों ने बेंगलोर से न्यू दिल्ली आना था एंड मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते थे। देखिए मैं क्यों बताती हूँ कि गुरुजी को पता होता है कि किससे सत्संग करवाना है और किसके साथ, मतलब हम रेलवे वालों के साथ देखिए गुरुजी ने हमें कैसा ब्लेस किया और हमें कैसा किया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। उस दिन मेरी दोनों डॉटर्स ने बेंगलोर से राजधानी पकड़ के न्यू दिल्ली आना था और मेरी बड़ी बेटी की 1 दिन के बाद रोका सेरेमनी थी एंड 8:15, 2-4-5 मिनट आगे पीछे होंगे, टाइम इतना एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। मेरी डॉटर का मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे फोन आता है कि पापा आज तो ट्रेन मिस हो जाएगी, देयर इज नो वे वी कैन कैच द ट्रेन। इतनी बारिश हो रही है, पूरा ट्रैफिक जैम है, रोड्स ब्लॉक है, पानी भरा हुआ है, हो ही नहीं सकता कि हम स्टेशन पहुंचे और हम ट्रेन कैच कर लें। तो अब हम तो परेशान कि 1 दिन के बाद इसका फंक्शन है और ये बच्चे तो ट्रेन कैच ही नहीं कर सकते हैं, तो कैसे होगा क्या होगा। अब देखिए उधर से वो ड्राइवर भैया और जो ओल्ड अंकल थे दोनों गुरुजी की बातें बताए जा रहे हैं और मैं कह रही हूँ उनको भैया जी प्लीज वेट, बच्चों की ट्रेन मिस हो रही है, जरा रुक जाओ, सब्र करो। रुक के मतलब जो आप
बता रहे हो, रुक जाओ जरा, थोड़ा चुप कर जाओ। और मेरे हस्बैंड बेंगलोर फोन कर, इधर फोन कर, उधर फोन कर। अब हमारा दिमाग परेशान कि परसों ये दोनों पहुंचेंगी कैसे, और हम देख रहे हैं कैसे बाय एयर आए, कैसे टिकट्स होंगी, कैसा क्या होएगा। और उधर से ये दोनों चुप नहीं हो रहे, ड्राइवर भैया और अंकल। मैंने उनको बोला, भैया जी बच्चों की ट्रेन मिस हो रही है, आप जरा थोड़ी देर शांत रहे। तो अंकल बोलते हैं ड्राइवर भैया, मैडम ये कोई बात नहीं, गुरुजी ट्रेन पकड़वाएंगे। मैं हंसने लगी। मैंने बोला भैया गुरुजी कहाँ से ट्रेन पकड़वाएंगे, राजधानी है, टाइम पे निकल जाती है, ट्रैफिक जैम है, बच्चे फंसे हुए हैं, बारिश हो रही है, स्टेशन पहुंच ही नहीं सकते, तो गुरुजी आपके क्या करेंगे इसमें। बट संगत जी 3-4 बार वो फिर गुरुजी की बढ़ियाइयां शुरू कर दे, और मैं बोलूं भैया जी जरा सब्र करो, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पीछे बात कर रहे हैं कि भाई कैसे आएंगे, कोई नेक्स्ट ट्रेन, कोई क्या कुछ, और ये दोनों आपस में फिर लगे हुए। और कम से कम संगत जी मैंने 3-4 बार उनको बोला कि अंकल जी जरा रुक जाओ, शांत हो जाओ, बच्चों की ट्रेन मिस हो रही है। तो उनका 3-4 बार था, मैडम फिक्र ना करो, गुरुजी ट्रेन पकड़वाएंगे। अब मैं हंस रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ पता है राजधानी है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं रुकती है, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, कहाँ से गुरुजी ट्रेन पकड़वाएंगे। पर संगत जी ये टाइम 8:25 30 मिनट शायद ये हमारे लिए है, उस डिवाइन पावर के पास इस टाइम की देयर इज नो लिमिट। ये टाइम हमारे हिसाब से है। संगत जी कुछ मिनट निकले होंगे, आई डोंट नो, मेरी डॉक्टर का फोन आता है, पापा वी आर इन द ट्रेन। ओ माय गॉड, कहाँ से चली गई भाई, कैसे, हाउ इट हैपेंड। मैंने ड्राइवर भैया को बोला, पर मेरे को शर्म भी आ रही थी, मैंने बोला भैया जी बच्चों ने ट्रेन पकड़ ली है। मैंने हम तो आपको क्या ही रहे थे ना, गुरुजी ट्रेन पकड़वाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे लिए जो चीज इम्पॉसिबल थी, नॉट पॉसिबल, कि ऐसे कैसे हो गया। बच्चे दोनों ट्रेन में थे और दूसरे दिन वो दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने जैसे भी ट्रेन पकड़ी, चलती ट्रेन में दोनों का सामान फेंका और दोनों ट्रेन में चढ़े हैं, बट बच्चे ट्रेन कैच कर लिए थे। और ड्राइवर भैया और वो अंकल थे, बोला ही था गुरुजी ट्रेन पकड़वाएंगे। संगत जी उसके बाद 2.5 years हम लोग जब दिल्ली आते थे, हम बड़े मंदिर जाते थे, आई डोंट नो व्हाट वाज द अट्रैक्शन। हम जाना किसी रिलेशंस के पास नहीं जाना, फ्रेंड्स के पास नहीं जाना, इवनिंग में हम लोग ने कितनी बार भी आए, हम मंदिर गए। और इन 2.5 years में जितनी बार मैंने गुरुजी से जो भी मांगा मन में, वो पूरा हुआ। मैं कहती हूँ चीजें दिन का रात हुआ, रात का दिन हुआ, और चीजें 180 डिग्रीज बदली मेरी लाइफ में। और ये जब सब होता है तो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशंस को बताना चाहते हैं। तो ये मैं बताती हूँ कि कैसे गुरुजी जो है, मतलब अभी तक जैसे आपने सुना होगा कि सुना है हमने कि गुरुजी मेडिकल रिपोर्ट्स बदल देते हैं। मेरे घर में ये हुआ है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी, इतना मतलब जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली, 2.5-3 साल तक तो पता भी नहीं था कि ये ब्लेसिंग है। बट बाद में व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स तो समझ आती है कि हाँ वो भी ब्लेसिंग थी, वो भी ब्लेसिंग थी, वो भी ब्लेसिंग थी। तो मैं आपको एक छोटे छोटे करके 2-3 सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी के दरबार में जैसे कहते हैं देयर इज नो कोइंसिडेंस। माय सिस्टर, छोटी मेरी सिस्टर है, उसको विटिलिगो की प्रॉब्लम हो गई। विटिलिगो इज व्हाइट स्पॉट्स इन द बॉडी, जो बॉडी सफेद हो जाती है। एंड संजय जी भोपाल में, शी इज इन भोपाल के स्किन स्पेशलिस्ट, पूरे जो एमडी होते हैं टॉप मोस्ट डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने, उनके उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा विटिलिगो, मेडिसिन स्टार्ट कर दी। उसके यहाँ लिप्स के यहाँ, आपके नेल्स के यहाँ जैसे वाइट हो जाता है, पैरों में वाइट स्पॉट्स शुरू हो गए। एंड 2 months वहाँ भोपाल मेडिकेशन किया। इतने मेडिसिन देते हैं, उसकी तबीयत और खराब मेडिसिन खाते हैं। जब भोपाल से नहीं फर्क पड़ा तो शी थॉट कि चलो इंदौर और ज्यादा अच्छे डॉक्टर है, वी शुड गो एंड शो इट टू कोई और बड़े स्पेशलिस्ट को। तो दे वेंट टू इंदौर भी जो डॉक्टर का महीना अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बड़ी अप्रोच रखा के अपॉइंटमेंट ही उनको भी दिखाया। ही ऑल्सो रोट उसके प्रिस्क्रिप्शन में विटिलिगो, और उन्होंने भी ढेर मेडिसिन, स्टेरॉइड्स वगैरह सब प्रिस्क्राइब कर दिए। अब देखिए किसी के लिए भी ये बीमारी होना
बीमारी तो कोई भी बुरी होती है, बट लेडीज को अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, सुंदरता से ज्यादा ही शायद प्यार होता है। बहुत रोई वो, और तबीयत ऊपर से इतनी खराब, मेडिसिन स्टेरॉइड्स के बाद। मैंने उसे बताया कि मेरे को इतनी गुरुजी से ब्लेसिंग्स हैं, तो यू शुड ऑल्सो गो एंड गुरुजी के पास जाओ, पता करके कहाँ सत्संग होते हैं। उसको भेजा। फर्स्ट डे शी वेंट फॉर द सत्संग। उसको वहाँ पे इतना छोटा सा गुरुजी का लॉकेट मिला। वही लॉकेट अपने मंदिर में एक टेबल पे रख के नीम की पत्तियों के पानी से नहाते थी कि भैया जो भी इन्फेक्शन है, जो भी आपके शरीर में है, जनरली स्किन में लोग करते हैं, तो उसने भी अपनी बुद्धि लगाई, नीम की पत्तियां रख के उसके ऊपर प्लेट में नीम की पत्तियां रखी, गुरुजी का स्वरूप रख, वो जो छोटा सा लॉकेट था रखा, और गुरुजी का एक शब्द लगा के बताया, दिया जलाओ और गुरुजी से कनेक्ट हो। और संगत जी इतना रोना उसको आता था, इतना रोना आता था कि घर वाले परेशान किए, हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, इतना रो रही है। तो उसको शर्म आने लगी, वो रूम बंद करके बैठी गुरुजी को प्रेयर करने। और संगत जी उसने, मेरे को लगता है 30-40 डेज इतना रोई, और सिर्फ एक ही प्रेयर की कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना है, बट आई डोंट वांट टू कम विद बैड बॉडी, अपनी जो स्किन मेरे को बिल्कुल ठीक शरीर के साथ आपके पास आना है। और संगत जी उधर से ट्रीटमेंट, तो गुरुजी ने मेडिसिन के लिए तो कभी मना नहीं किया, ट्रीटमेंट भी उसका पूरा चल रहा था, पर कोई फर्क नहीं था। तो मैंने उसे बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू मुंबई, हम मुंबई किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। मुंबई आई संगत जी, वो और मैं, मेरी सिस्टर और मैं, हम लोग जसलोक हॉस्पिटल गए, और हमारी मर्जी होती है, हमने सोचा किसी ओल्ड डॉक्टर के पास जाएंगे जिसको बहुत एक्सपीरियंस होगा। और देखिए कैसी प्लान होता है, हमें लिफ्ट में या कहीं एक मदर डॉटर मिली। हमने ऐसे ही पूछा कि हमारी बातें सुनते हुए उन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट सुना होगा, तो कहती हैं कि हम भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, आप आ जाओ हमारे साथ। और संगत जी हम उनके दोनों मदर एंड डॉटर जो थी, हम उनके साथ चल पड़े। उन्होंने बताया मदर का इलाज हो रहा है वहाँ पे, इस डॉक्टर से बहुत अच्छी है। और हमने भी उनका अपॉइंटमेंट लिया। जब हम अंदर गए तो देखा एक यंग गर्ल बैठी हुई, हार्डली 30-35 ईयर ओल्ड, और हम सोचते थे किसी ओल्ड को दिखाएंगे। और उन्होंने मेरी सिस्टर को एग्जामिन किया, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ मेडिसिन लिखी, और शी वाज वेरी गुड, ये मेडिसिन खा लो। मेरी सिस्टर ने ऐसे पूछ लिया उनसे कि डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ क्या है? तो डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है। वो लेडी कहती है, डॉक्टर कहती है स्किन इन्फेक्शन है, ये कुछ आप मेडिसिन खाओ ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन है, मेडिसिन खाओ ठीक हो जाएगा। तो वो फेस उसने रीड किया होगा, तो उससे कहती है, वो डॉक्टर कहती है आपको क्या बोला डॉक्टर ने? तो इसने 2 प्रिस्क्रिप्शन निकाल के दिखा दिए, भोपाल का डॉक्टर का जो टॉप मोस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है, और इंदौर के डॉक्टर के जो टॉप मोस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है, कि भाई हमें तो विटिली को बताया है, जो फुलवेरी होती है, जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। तो वो डॉक्टर बोलती है नो, यू डोंट हैव दिस प्रॉब्लम। हम माने तो जहाँ उन्होंने बोला, हम तो मनी मन जय गुरुजी। उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये विटिली को तो है ही, आपको किसने बोला विटिली को है? तो भाई हमारे सामने तो 2 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जो बता रहे हैं, एंड ये कह रही है आपको तो ये तकलीफ ही नहीं है। और संगत जी उन्होंने जो मेडिसिन दी, मेरी सिस्टर को विटिली को नहीं था, जो 2 डॉक्टर्स ने भी बताया, गुरुजी ने चेंज किया, क्या किया हमें नहीं पता, बट उसकी स्किन भी वाइट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जो 2-4 डॉट स्पॉट्स थे, हाथ का 1-2 रह गए जरा से, वो वहीं के वहीं थी। कुछ उन्होंने कहा दिस इज सम स्किन इन्फेक्शन। तो ये है गुरुजी का ब्लेसिंग।